आज जिस खबर ने बांग्लादेश में एक नया इतिहास रच दिया, आखिर वो कौन सी बात थी जिसने शेख हसीना जैसे तानाशाह को भी बांग्लादेश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया? आखिर क्या है जिससे जनता और स्टूडेंट्स अपने अपने घरों से निकलकर हिंसक प्रदर्शन करने में मजबूर हुए और आखिर में उन्हें संसद और पीएम हाउस पर भी हमला करना पड़ा? इसकी कहानी कहीं ना कहीं साल 2009 से शुरू होती है, जब शेख हसीना प्रधानमंत्री पद पर पुनः आई और उन्होंने अपने विकास कार्यों से लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन इसके साथ साथ देश में तानाशाही की जड़ें भी वो मजबूत करती गईं। इसके बाद के जो 2018 और 2023 के जो इलेक्शन हुए, उसमें लोगों को लगा कि इन्होंने बड़े लेवल पे धांधली की है। ये आरोप उनके ऊपर लगते रहे, लेकिन शेख हसीना इस सबसे बेपरवाह रहीं। इससे जनता के मन में एक अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा था, जिसकी चिंगारी आरक्षण के मुद्दे ने लगा दी और ये देखते देखते ये बड़े आग में बदल गई। आरक्षण का मुद्दा क्या था? जब 1972 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथियों ने देश को आज़ाद कराया था, तो उस वक्त उनके और उनके बच्चों के लिए एक सरकारी नौकरियों में 30% के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये बात चलती रही, लेकिन अभी हालिया दिनों में आज के स्टूडेंट ने इस बात का विरोध किया कि इस तरह का आरक्षण कब तक चलता रहेगा। ये उनके और उनके बच्चों तक तो सीमित था, ठीक था, लेकिन अब ये क्या उनके पोते पोतियों को भी मिलेगा? इस बात को लेकर स्टूडेंट काफ़ी नाराज चल रहे थे। इसको लेकर 2018 में एक प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद शेख हसीना सरकार ने सभी प्रकार के आरक्षण को समाप्त कर दिया। कुछ लोग इसको लेकर कोर्ट चले गए और जब जून 2024 में वहाँ की हाई कोर्ट ने एक आदेश में इस आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया, तो एक बार फिर से पूरे देश में प्रदर्शन का माहौल बन गया। इसके बाद इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त किया और आरक्षण को 30% से घटा के 5% कर दिया, लेकिन फिर भी जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ये सब चल ही रहा था कि 14 जुलाई को शेख हसीना ने नेशनल टीवी पे आकर ये कह दिया कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये एक प्रकार से रजाकार हैं और ये आरक्षण अगर क्रांतिकारियों के बच्चे और उनके बच्चों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के बच्चे और उनके बच्चों को मिलेगा? बांग्लादेश में रजाकार शब्द का अर्थ एक तरीके से गद्दार से लिया जाता है, क्योंकि रजाकार वही थे जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ लड़ रहे थे। इस बात से जनता में गुस्सा पनप गई और देखते ही देखते जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहे थे वो हिंसक प्रदर्शन में बदल गए और अब जो प्रदर्शन शेख आरक्षण के खिलाफ था वो सरकार विरोधी हो गया और स्टूडेंट्स की एक ही मांग थी कि शेख हसीना अब इस्तीफा दें। इसको लेकर शेख हसीना ने इन सारे प्रदर्शनों को दबाने का काम शुरू किया। पुलिस ने बर्बरता से इसका दमन किया। इससे जनता के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी गुस्सा बढ़ता गया और 5 अगस्त के दिन वो गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने संसद और पीएम हाउस पर हमला कर दिया। इससे घबरा कर शेख हसीना को अपनी पिता की वो बात याद आ गई जब 1975 के दिनों में ऐसी एक भीड़ ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। ये बात कहीं ना कहीं शेख हसीना को खटक रही थी और उन्होंने इस्तीफा तो दिया ही दिया, साथ में अपनी जान बचाने के लिए वो देश छोड़ के भाग गई।